क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। डीर क्रिकेट गिव मी बाहर का रास्ता। करुण नायर 303 वाले महाराज मुझे लग रहा है अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी दे मारे हैं भाई लोगों। ओ मर जीना ना झसीना मुश्किल कर दे सबका जीना, नहीं तो जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। पंत भी लाइक भाई तेरे कहने पे छोड़ रहा हूं मैं, बॉल तो मारने वाली ही थी, दोनों टीमों की बराबर लेवल पे सेम तरीके से फाड़ के रखता है आदमी। बारिश दुश्मन बनेगी बस हमारा। मैच कहीं ऐसा ना हो बहुत मेहनत करके जीता हुआ मैच बारिश की वजह से भाई लोगों ड्रॉ हो जाए। डीर क्रिकेट 303 वाले महाराज एक बार फिर 8 साल के बाद कमबैक करने के चक्रों में हो क्या? भाई लोगों बड़े ही दुख के साथ एक बात को यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं। डीर क्रिकेट 303 महाराज एक और चांस गवा बैठे हैं, एक और बेहतरीन 2030 के बीच में फिर निपट गए हैं। एक भाई ने बिल्कुल सही मैसेज किया आपसे थोड़ी देर पहले, गौतम गंभीर करुण नायर बोल पेंसिल। करुण नायर गौती भैया पेंसिल, तेरा अगला मैच कैंसिल। जो लोग ये कह रहे थे कि करुण नायर को नंबर 3 दे दो, और जब मैं ये कह रहा था कि ये नंबर वाला रोना मत रो, 8 साल के बाद कमबैक हुआ है, जहां खिलाना भाई 11 पे खिलाने को मौका मिल रहा वहीं खिला दो भाई। ये नंबर वाला रोना रोने से पहले सबसे पहले देख लिया करो केएल राहुल को। उस आदमी ने साउथ अफ्रीका में सेंचुरी मारने के बाद कहा था भाई लोगों, गावस्कर ताऊ वहां पे इंटरव्यू ले रहे थे और इरफान पठान, क्या कहा था राहुल ने कि मुझे ये सवाल हुआ था उससे राहुल से कि यार नंबर को लेके बड़ा ऊपर नीचे रहता, दिक्कत आती है। वो कह रहा बस मुझे खिला लो। मेरे को पहली बार दया आई थी राहुल के ऊपर। पता क्या कहता, कह रहा यार मुझे बस खिला लो, जहां मर्जी खिला लो, बस खिला लो। तो भाई नंबर वाला रोना तो बिल्कुल नहीं रोना था। पहली सबसे बड़ी गलती, साई सुदर्शन को इन्होंने डेब्यू करवाया पहले मैच में, दूसरे मैच के बाद इनके दिमाग के हिसाब से गलती बता रहा हूं, इनको लगा हमने गलती से उसका डेब्यू करवा दिया। फिर इनको दूसरे मैच में लगा, पहला मैच खत्म होने के बाद लगा कि शायद हमने करुण नायर को गलती से नंबर 6 खिला दिया। फिर इनको यह लगा कि शायद हमने करुण नायर को नंबर 3 खिलाना था, वो 3 पे भी खिला दिया। अब इनको लग रहा है कि करुण नायर को नंबर 3 खिलाना गलत था, साई सुदर्शन को बाहर निकालना गलत था। क्या चल रहा है यार भाई, यार कुछ भी हो रहा है भाई यार। ऋषभ पंत भी लाइक, मेरा एल मारे बॉल अकेली बाहर, बॉल भी बाहर जाएगी और बल्ला भी बाहर जाएगा। भाई साहब इस आदमी ने आके लंच से ठीक पहले ही जो तड़का लगाया है, देखो हमारी लड़ाई सिर्फ इंग्लैंड से नहीं है, हमारी लड़ाई बारिश से भी है, वेदर से भी है। एक आंख ऊपर है, एक आंख स्कोर कार्ड पे है। टारगेट वैसे तो 500 550 होना चाहिए, लेकिन टाइम को भी देखना पड़ेगा, वेदर कितना टाइम खराब करेगा वो भी देखना पड़ेगा। इंग्लैंड जिस पोजीशन में था, जिस पोजीशन में है, यहां से इंग्लैंड के लिए भाई लोगों सच्ची बताना, उनके लिए ड्रॉ ही विक्ट्री है ब्रो। एक टीम 587 रन खा जाती है, फिर 84 पे 5 हो जाती है, अबे ड्रॉ तो वहां से बहुत बड़ा विक्ट्री है उस टीम के लिए। लेकिन हम जिस पोजीशन में इस मैच में हैं थे और शायद आगे भी होंगे, हमारे लिए ड्रॉ हार ही होगी। लेकिन ऋषभ पंत की ये जो अप्रोच है, ऋषभ पंत की ये जो पारी है, पंत गिल को भाई मारने वाला था भाई, तेरे चक्कर में छोड़ा भाई, तूने कहा है इसलिए छोड़ा है भाई। तो वो वाली कहानी चल रही है। उसको रोको मत, उसको रोको टोको मत, उसको ठोकने दो, उसको पेलने दो जो कर रहा है वो। और यहां पे जैक करोली उस्ताद होनियों का भी बहुत बड़ा थैंक यू मुझे लग रहा है करना पड़ेगा, जिसने पंत का कैच छोड़ दिया भाई लोगों। एक कैच तो थोड़ा डिफिकल्ट था,
और लेकिन उस पर भी हो सकता था, एफर्ट लगाया जा सकता था, एफर्ट लगाया लेकिन पहुंच नहीं पाया था वहां पे फील्डर। लेकिन एक कैच तो बिल्कुल गोदी में था, वो छोड़ दिया भाई लोगों। ये आ बैल मुझे मार वाला ही कहानी हुई है इनके साथ, क्योंकि पंत जिस स्पीड से खेलेगा, जिस स्पीड से खेल सकता है, और शुभमन गिल जो एक एंड रोक के खड़ा हुआ है, वो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि ये कॉम्बो बड़ा जबरदस्त होता है, एक बंदा एंड रोक ले, दूसरा बंदा ठोक के खेले। और पंत अगर आधा घंटा बैटिंग कर गया ना, देखो 6:10 पे लंच ओवर होगा, अगर वो बंदा 6:40 तक खेल गया, 6:50 तक खेल गया, इनकी मतलब मैं वर्ड कुछ और आ रहा था, अब मैंने उसको खत्म कर दिया, मैं कुछ और शब्द लेके आ रहा हूं। हाँ, इनकी जीएनडी फाड़ देगा वो आदमी। अभी देखो कितना स्पीड से खेला है वो। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे यहां पे दामाद होनियों की, केएल राहुल जी की। देखिए, राहुल जिस हिसाब से बल्लेबाजी करते जा रहे थे, जिस हिसाब से राहुल अपने आप को कूल काम तरीके से, नहीं कूल नहीं बोलना भाई, अब तो भाई कॉपी वो ले लिया भाई अपना, हाँ पेटेंट ले लिया भाई उसे। जिस तरीके से अपने आप को ठंडा और जिस तरीके से अपने आप को शांत स्वभाव से क्रिकेट खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे, मुझे तो लग रहा था राहुलिया का एक और शो आ रहा है भाई लोगों। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहां पे वो तो नहीं आ पाया। लेकिन 180 रन आगे होने के बाद अगर एक 55, देखो सबसे बड़ा खतरा क्या था, जब कल हमारी बल्लेबाजी शुरू हुई, 180 की लीड के बाद अगर इंडिया के 50 पे 4 हो जाएं, 50 पे 3 हो जाएं, फिर खतरा था, फिर हाय तौबा मच सकती थी। और हम तो भाई बहुत बड़े वाला काम करके भी पिल जाते हैं ना, जैसे 5 सेंचुरी कर दी, कोई नहीं पिला, ले तेरी ऐसी की तैसी, हम पिल गए। ठीक है, कल रात को लड़कियों वाला मैच देखा, मैंने कहा यार ये मैच कौन हारता है, कोई नहीं हारता, ले भैंस की लाइव खत्म करने के बाद वो भी हार गई। तो उस तरीके से हम बड़े बड़े काम ही करते हैं जब करते हैं। तो भाई ये 55 रनों की पारी बहुत ज़्यादा जरूरी थी। लेकिन उससे पहले यशस्वी का भी वो तेज स्टार्ट, पॉजिटिव स्टार्ट हुआ बेसिकली। तो बढ़िया पारी, अच्छी पारी खेला राहुल। और दामाद होनियों की तो खैर बात, मेरा तो शेट्टी साहब के साथ खैर उठना बैठना है, अपना तो अपना दोस्ती यारी है, उस हिसाब से तुम अपना जो राहुल को कह रहे थे पहली पारी में आउट हो गया, ये तो बर्बाद है, ये है वो है, नहीं नहीं। देखिए, मैं इस अपने ही लोग हैं, इन मादरनीय लोगों को बस एक ही बात कहना चाहता हूं, तुम रो लो और खुल के रो लो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। शुभमन गिल बहुत अच्छा खेल रहा है अभी, 24 रन 41 बॉल, उसको पता है क्या चाहिए है क्या नहीं चाहिए है। वो जो इनका टुल्ला है इंग्लैंड वालों का, हैरी ब्रूक, उसका ध्यान टुल्ले का इस बात पे नहीं है कि इंडिया को ऑल आउट कब करना है। भाई वो तो हार मान के बैठे हुए हैं, वो ऑलरेडी वो घुटने टेके हुए हैं। पता क्या बोल रहा, स्टंप बाइंग में आवाज आई, कह रहा कितना टारगेट दोगे, 400 450 डिक्लेयर करोगे। मतलब अबे नल्लू, तू पहले 2 विकेट लेने की बात करना, तू पहले 4 आउट करने की बात करना। मतलब वो अभी से हार मान के बैठा है, पंत के आने से बहुत देर पहले की बात है ये, उसके आसपास की बात है। वो बंदा हार मान के बैठा है, हाँ ठीक है हम तो बैठे हैं अपना हाथ में हाथ धन के, तुम बताओ भाई कम डिक्लेयर करोगे वहीं। तो वही चल रहा है उसके दिमाग में, खोपड़ी में। पंत अगर 1 घंटा खेल गया, आधा घंटा खेल गया, तो वो 450 बड़ी जल्दी पार करवा देगा। अभी 357 है। तो यहां शुभमन गिल का एक एंड पे खड़े रहना बहुत जरूरी है। उसका मैं कारण बता रहा हूं, अगर गिल का विकेट चला गया और वहां पे फिर आएगा रेड्डी, कॉन्फिडेंस अभी डाउन है। जडेजा भाई कुछ कह नहीं सकते, आप प्रॉपर बैट्समैन पे भरोसा कर सकते हो, जडेजा आपको थोड़ा कंट्रीब्यूट करके दे दे उतना ही बहुत है। हालांकि पहली पारी में बहुत बड़ी पारी खेली 89 रन की, लेकिन आप प्रॉपर बैट्समैन का होना जरूरी है। ऋषभ पंत का तो ये है ना, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी टाइप, या तो तेरी नहीं या मेरी नहीं, क्या इज्जत भाई। अगर रुक गया तो फिर तेरी इज्जत नहीं, और अगर नहीं रुका फिर मेरी तो हो ही नहीं रही है। कल रात को भी एक आदमी आया था, कह रहा था कि ऋषभ पंत को अपना ईगो कंट्रोल करना है। पागल हो गए, उसको अपना कुछ कंट्रोल नहीं करना, उसको खुला छोड़ो। मैं तो कह रहा हूं उसकी 0 पे भी ताली बजाया करो। मैंने उसका फोटो यहां लगाया था, बाद में रिमूव कर दिया, ये वाला इंसिडेंट होने के बाद। मैंने उसका फोटो लगाया था थोड़ी देर पहले, और सेंचुरी वाला यूं करके, मैं कहा पहले लगा दो इसका। फिर मेरे सवाल आया, मैंने कहा यार आउट हो गया तो, मैंने कहा फिर क्या फर्क पड़ता है, इसका तो 20 भी ऐसा ही है। तो मैंने कहा तू चक्के रख, खींच के रख उस हिसाब से। उसके बाद भाई लोगों